छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वर्ष 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर रजत बंसल को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में पदस्थ किया गया और इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त और संवाद के सीईओ की जिम्मेदारी भी देखेंगे। इसके अलावा उन्हें कई अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। इसमें संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम शामिल है। इससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ये नियुक्ति आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी ओर वर्ष 2016 बैच के आईएएस अफसर रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी पद के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। आदेश के मुताबिक आईएएस रवि मित्तल 31 मार्च को कार्यमुक्त होंगे। इसके बाद वे पीएमओ में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किए गए हैं, अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित जो है तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो ज्यादा छत्तीसगढ़ में शुरू और जिस तरह से सुशासन एवं विचरण सरकार के विभाग के अनुरूप जिस तरह से काम छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को करना है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के 2 बड़े आईएएस को जो प्रभार में फेरबदल हुआ है। जिस तरह से 2016 बैच की आईएएस रवि मित्तल को पीएमओ कार्यालय में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का विषय है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के 2012 बैच के आईएएस रजत बंसल जो कि अलग अलग छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, रायगढ़ में कलेक्टर रह चुके हैं, राजधानी रायपुर में नगर निगम आयुक्त रह चुके हैं, उनके अभी वर्तमान में खनिज विभाग के बड़े पदों पर भी उन्हें जिम्मेदारियां मिली हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में सेक्रेटरी के पद पर पदस्थ किया गया। उसके साथ साथ संवाद और इसके सीईओ और जनसंपर्क आयुक्त के रूप में उनकी जिम्मेदारी है सौंपी गई है। और एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री के जो है छवि को किस तरह से उनके काम है उसको बेहतर जन जन तक पहुंचाने का प्रचार प्रसार का जिम्मा है, ये उनके कांधों पर सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जिम्मेदारी रजत बंसल को यहाँ पर सौंपी गई है और इनका जो कार्यभार है वो 31 मार्च को रवि मित्तल यहाँ से रिलीव होंगे, उनके बाद उनको चार्ज लेना पड़ेगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं रजत बंसल को मिली है और अलग अलग मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका सीएमडीसी यानी छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के भी प्रमुख से बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग प्रभारों पे प्रमुख रूप से इनकी जिम्मेदारियां राज्य सरकार ने सौंपी है और एक बड़ी भूमिका है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का आईएएस कैडर में इनको मिली हुई है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, काफ़ी अहम ये जिम्मेदारी होगी और माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस प्रकार सेवाएं दी और उसके पश्चात अब पीएमओ में जब वो कार्यरत होंगे तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी माना जा सकता है अहम निर्णय जब वहाँ पर लिए जाएंगे तो उसमें योगदान दे पाएंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो है तमाम सरकार की योजनाओं को, जहाँ के रीति नीति को, यहाँ के जिस तरह से छत्तीसगढ़ में क्या मूल चूल और परिवर्तन है वो करना था, ये तमाम चीजों को उन्होंने बारीकियों से समझा है। अब ऐसे में जब पीएमओ कार्यालय में जब वो कार्यरत होंगे तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के तमाम अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन रहेगी। उसके साथ साथ बेहतर दिशा दिशा कार्यान्वयन किस तरह से हो सके इस पर भी प्रशासनिक रूप से उनकी भूमिका है वो रहेगी और छत्तीसगढ़ को इसका लाभ है वो निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम जो परिवर्तन है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई ऐसी चीजें होती है जो कोऑर्डिनेशन केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच होना होता है, उसमें समन्वय के रूप में बेहतर जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं रवि मित्तल की भी भागीदारी रहेगी और ऐसे में कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रशासनिक अमला है वो बेहतर और मजबूत माना जा सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है ये अहम बदलाव प्रशासनिक तौर पर जो है वो किए गए हैं। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।